नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष आपका बहुत स्वागत करता हूं। मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ हैं और भारी भीड़ उनके आवास पे दिख रही है। उनके जन्मदिन पे उनको बधाई देने के लिए तमाम कार्यकर्ता आए हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी से बात करेंगे। सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं बोले भारत की तरफ से। कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, ये भाग्य विधाता है। ये डॉक्टर असली में डॉक्टर संजय यही है, असली में डॉक्टर संजय यही है। और हमारी सोच को, हमारी विचारधारा को, हमारी कोई विचारधारा नहीं, महापुरुषों की विचारधारा है। बुद्ध, अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, कांशी राम की संवैधानिक विचारधारा, देश के जो भी संविधान सभा में चुन के आए थे उस सब की एक विचारधारा है कि देश संविधान से चलेगा। संवैधानिक अधिकार दिया गया है, वो संवैधानिक अधिकार लेने के लिए कार्य करें, संवैधानिक अधिकार लेने के लिए जीवन समय दें, संवैधानिक अधिकार लेने के रास्ते चलें। रास्ता गांव में है। वोटर, द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का असली भगवान वोटर है और ये वोटर ही भाग्य विधाता है। तो अपने वोट से अपनी समस्या का समाधान करें, इसलिए आज के दिन में ये इनका कार्य करता है। एक जो निषादों का हक लंबे समय से आप उसकी मांग करते रहे रिजर्वेशन को लेकर, उस पे किस तरीके से निषाद पार्टी और आप और आपके कार्यकर्ता आगे बढ़े? दिन दलित संविधान का अधिकार समझने लायक, जिस दिन दलित अपने लेदरमैन अपने संवैधानिक अधिकार लेने लायक, अपने समाज को समझाने लायक, वोट की कोम डंडे से नहीं झंडे से, गोली से नहीं बोली से, बंदूक से नहीं बटन से, इसका महत्व समझ गया। 5 हथियार चला दिया नेता की बात मान। तो दलित जब तक दलालों की बात मानता था तब तक दल में था, और दल की बात मान लिया, आज आरक्षण लागू मान। तो जब तक समाज मेरा दलालों की बात मानेगा तब तक दल में रहेगा। आज के दिन तो दल की बात मानेगा, दल इनकी समस्या का हल, जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल। ये दल धीरे धीरे खड़ा होगा, समस्या का हल हो जाए। गोली की बात आपने की, गोली चली अभी 2-3 दिन पहले, जिस पर आपने काफी दुख भी व्यक्त किया था। मैं एक बिंद के इनकाउंटर के बारे में आपसे जानकारी चाह रहा हूँ। दिन में मैं अभिभावक हूँ, जनता ने मेरे पर भरोसा किया, तो मैं आपकी आवाज बनूंगा। परिवार जो चाहता है उसमें जांच हो, तो जांच की मांग करना मेरा बनता है। और नेचर ऑफ इनकाउंटर होते, अपराधी कितना बड़ा है, दुर्दांत है, क्या है, न्यायालय को हक है उसको सजा देने। आत्मरक्षा में गोली चलाई जा सकती है, अभिरक्षा में। परिवार कहता है अभिरक्षा में मारा गया, तो ये जांच का विषय, जांच होना चाहिए, माहौल न खराब। जिस तरीके से सपा कहती है कि पीडीए लोगों का इनकाउंटर हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? सपा ने खुद गोली चलवाई थी हम लोग को 7 जून 2015 में, फर्जी जेल भेजवाया था। और जब मैं जेल में था तो सपा सरकार के ढेर सारे अधिकारी कर्मचारी जेल में बंद मिले कि भैया हम लोग गलती किए हैं और हम लोग इसीलिए न्यायालय में सजा। एक सर ये है कि अतरौलिया की सीट पर ओपी राजभर के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर राजनीतिक बात दूसरी। चलिए, तो अभी संजय निषाद जी ने कहा कि वो और राजनीतिक बातों पर इस समय बातचीत नहीं करेंगे और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए कि चलना भी मुश्किल हो रहा है। खैर, आपको एक होर्डिंग की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। इस तरीके के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लखनऊ में बड़ी संख्या में लगाए गए हैं, क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद जो कि कैबिनेट मंत्री हैं फिशरीज डिपार्टमेंट के, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उन्हें बधाई देने के लिए आए हैं और इसमें बहुत सारी महिलाएं भी आपको दिख रही हैं। डॉक्टर संजय निषाद पिछले कुछ दिनों से थोड़े दुखी भी दिखे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद कुमार कश्यप है। मैं निषाद पार्टी से बागपत प्रभारी हूँ जिले का। आदरणीय मंत्री जी को जो बीजेपी से गठबंधन है, और हमारा गठबंधन इसी उद्देश्य से है कि हमें आरक्षण मिले। हम भटक रहे हैं, समाज उस बात के लिए आंदोलन कर रहा है, हर बैनर के तले कार्य चल रहा है। परंतु जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, संविधान में लिखने के बाद बाबा साहब के द्वारा भी वो हमें आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है 2027 में हम फिर ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आपके फूलन देवी की बहन को बना दिया है वोट लेने के लिए। बीजेपी ने भी साध्वी सिंह जी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना दिया है वोट लेने के लिए। हमारा भी गठबंधन है इस उद्देश्य से है कि समाज को
उनके दुख दर्द में जो मिलने वाली सुविधा है, उनके हक अधिकार है, वो है आरक्षण। हमें आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। आज हमारे जितने साथी खड़े हैं, उनके बच्चे सरकारी योजना का लाभ लेते, कोई बहुत सारी सुविधाएं थी जो उन्हें प्राप्त होती आरक्षण से, शिक्षा भी प्राप्त होती और रोजगार भी होते। और एक कोटा होता है एससी का, जब 66वें नंबर पर कश्यप निषाद हमारे लिखे हुए हैं कि हम आरक्षण हमें मिलना चाहिए, तो अभी तक क्यों नहीं? अभी तक क्यों नहीं मिला, आपसे भी बात करना चाहेंगे। सर, ये मुद्दा बहुत समय से चल रहा है आरक्षण को लेकर, और मुझे याद है कि गठबंधन के समय भी संजय निषाद जी इसको हमेशा उठाते रहते हैं, पुरजोर तरीके से इसको बताते भी रहते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी पिछले दिनों, हमने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि यदि आरक्षण नहीं मिल रहा है या आप जिन मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए थे, यदि वो मांगे नहीं पूरी हो रही तो आपको अलग हो जाना चाहिए। सर, कई बार ये भी चीज़ें आती हैं कि भी किसी के साथ जुड़े हो तो उसका वो देखो कि वो कहाँ तक हमारे साथ खड़े हुए। तो डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ तहे दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग उन्हीं के पीछे हैं अभी। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीदें हैं उनसे, तो इस मामले में सोचा जाएगा फिर आगे सोचा जाएगा। आपसे आप कुछ कहना चाहेंगे आरक्षण को लेकर? क्या संजय निषाद जी को और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दबाव बनाना चाहिए? जी, बनाना चाहिए। और आरक्षण नहीं मिलेगा तो निषाद पार्टी अपना अलग भी लड़ सकती है आने वाले समय में। हाँ, तो ये भी कार्यकर्ताओं के मन की बात है, दूर दूर से कार्यकर्ता आए हैं। और एक देखिए आप, ये निषाद पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी। निषाद पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको पता है क्या है? भोजन भरी थाली। तो सर, थाली में तो भोजन प्राप्त हो रहा है बहुत सारे लोगों को, लेकिन एक जो बड़ी लड़ाई निषादों की और खासकर संजय निषाद जी की भी रही है, आरक्षण वाली, अभी तक तो इस मामले में सफलता नहीं मिली है। सफलता मिलेगी, जिससे कि हमारे जो गठबंधन की सरकार, हम लोग जो छोटे भाई हैं और हमारी जो सरकार चल रही है वो हमारे बड़े भाई हैं, वो देने के लिए आश्वासन दिए हैं। हमें मिलेगा, हमें विश्वास है पूरा कि हमें हमारा हक मिलेगा। ये विश्वास भी बहुत है कि उन्हें उनका हक मिलेगा, और बड़ी संख्या में लोग लखनऊ पहुंचे हैं। आप अन्य भी अभी कार्यकर्ता संजय निषाद जी के घर पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब भाई साहब फिर कुछ कहना चाहते हैं? अगर हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तो ये गठबंधन ये समाप्त माने बीजेपी सरकार, क्योंकि समाज जो है सिर्फ इसी नजर से संजय निषाद जी को देख रहा है कि वो उन्हें 27 तक आरक्षण दिला देंगे। आरक्षण दिला देंगे, लेकिन आरक्षण दिलाना बहुत आसान नहीं होता। खासकर जो 17 अति पिछड़ी जातियों को शेड्यूल कास्ट में डालने वाली बात है, संसद को इसका पावर है, और इस पर पिछले 2-3 दशकों से यूपी में पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। डॉक्टर संजय निषाद की इस मामले पे बड़ी घेरेबंदी होती है, और आपने सुना संजय निषाद के पीछे खड़े उनके कार्यकर्ता, जिनमें कई पदाधिकारी भी हैं, वो भी रिजर्वेशन के मामले पर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। और यहाँ तक कि उनके तेवर इस कदर तल्ख हैं कि अब गठबंधन हो न हो, रहे न रहे, इस पर बात आ गई है। हालांकि गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, उसको एक ही व्यक्ति तय करेंगे। निषाद पार्टी की ओर से वो है डॉक्टर संजय निषाद। तो अभी तक के तो हिसाब से यही दिख रहा है कि ये गठबंधन आगे जारी रहेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं की बात, उनका गुस्सा धरातल पर है, वो इसे जाहिर भी कर रहे हैं। क्योंकि कई ऐसी बातें थी जो राजनीतिक रूप से सूट नहीं कर रही थी। मसलन आरक्षण को लेकर उनकी बातचीत पहले से चल रही थी, लेकिन वो तो फलीभूत नहीं हो पाया निषादों के आरक्षण को लेकर। और अभी पिछले दिनों एक निषाद के एनकाउंटर में मारे जाने को लेकर भी उन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया था, और कुछ सवाल भी खड़े किए थे, क्योंकि निषादों के वोट से ही तो संजय निषाद बने और मंत्री भी बने। और समाजवादी पार्टी लगातार इस बात का आरोप भी योगी सरकार पर लगाती रही है कि किस तरीके से पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक निशाने पे लिए जा रहे हैं एनकाउंटर के जरिए। तो इस तरीके से संजय निषाद ने कुछ
अपनी बातें बताई हैं। हालांकि तमाम गिले शिकवे के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के साथ ही लड़ने का ऐलान किया हुआ है। फिलहाल उनकी जो चली आ रही राजनीति है उसमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता है और ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी। तो कुल मिला के 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहती है एनडीए की और खासकर संजय निषाद की, किस तरीके से समाजवादी पार्टी उनकी घेरेबंदी कर रही है निषादों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ना कर पाने के नाम पर, और संजय निषाद कैसे उससे लड़ाई लड़ते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। कैमरामैन रमेश के साथ मनीष कुमार, बोले भारत, लखनऊ।